भाई कितना ज्यादा ट्रैफिक है। एक और चीज है, आर्टिकल 217 यहाँ पे थोड़े से चेंज हो गया। अगर मैं बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, तो आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट। और अगर मैं ऐसे ही बिल्कुल मैच द फॉलोइंग करने लगूंगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करने लगूंगा, हाई कोर्ट का भी प्रेसिडेंट ही करता है। बोलोगे हाई कोर्ट के जज कौन अपॉइंट करते हैं, तो बोलोगे वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। नहीं तुमने बोला तो गलत आवाज है। व्हाई? बिकॉज़ यू आर नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इवन द हाई कोर्ट जज शैल बी will be appointed by the president, but in consultation with the governor. तो कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ली जाती है, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब की जाती है। तो ये ट्रैप क्वेश्चन हो जाता है, लैंडमाइन क्वेश्चन, जरा सा ध्यान से सोचना। ओके, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट जज इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द हाई कोर्ट जज इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओनली थिंग इज गवर्नर साहब की इसमें कंसल्टेशन ली जाती है। फिर है इमरजेंसी पावर, सर नन है। ओके, ऑलमोस्ट नन है। व्हाई? बिकॉज ये सिर्फ रिपोर्ट बनाते हैं अंडर आर्टिकल 356। अगर तुम्हें याद है, आर्टिकल 356 में गवर्नर साहब नोट रिपोर्ट बना देते दैट द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गई है, या द स्टेट इज नॉट वर्किंग इन द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से ये एक इन्विटेशन दे देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि आइए प्रेसिडेंट साहब, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ओके, उसके सिवाय देयर आर नो अदर इमरजेंसी पावर्स। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आप ध्यान से आगे जाते हुए देखोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि इनके पास कोई मिलिट्री पावर्स भी नहीं है और इनके पास कोई डिप्लोमेटिक पावर्स भी नहीं है। आर यू क्लियर? तो इस मामलों में तो ये प्रेसिडेंट साहब से पीछे रहते हैं। नहीं, मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक पावर है। ये ग्रे एरिया है। हाँ यार, बड़ा मैसिव ग्रे एरिया है। ओके, मुझे मालूम नहीं है कि तुमने इलेक्टेड क्यों नहीं किया, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि तुम नॉमिनेट क्यों नहीं करे, मुझे ये भी लग रहा है कि तुम रेजिडेंट ऑफ द स्टेट भी नहीं हो, फिर भी तुम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, कुछ तुम्हारी डिस्क्रिशनरी पावर्स है। ओके, विच वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट। ओके, दूसरी बात, अब ये तो हो गया जो स्टेट को दुख है। जो यूनियन को दुख वो है कि एट एनी टाइम ही इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उनको भी जब मर्जी निकाला जा सकता है। देयर इज हार्डली एनी ग्राउंड फॉर रिमूवल, मुझे नहीं पता क्यों होता है। देयर इज एनी हार्डली ग्राउंड फॉर ट्रांसफर, मुझे नहीं पता क्यों है। यू कैन बी अ गवर्नर ऑफ वन स्टेट और यू कैन बी अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। ये हो क्या रहा है? हो ऐसा रहा है कि यू कैन एक्चुअली टच एनीथिंग। बहुत सारी MAY सेल की जगह में इंस्टेड ऑफ शेल। ओके, हेंस कॉल्ड एज ग्रे एरिया। रबर स्टैंप है, मे बी रबर स्टैंप ही लग रहे हैं। व्हाई? बिकॉज जो यूनियन बोल रहे हैं वो करने को उनको मजबूरी है, नहीं करेंगे तो ही विल बी रिमूव्ड। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ सरकास्टिक कमेंट्स बोला जाता है कि ही इज द एजेंट ऑफ द यूनियन। यूनियन का कंट्रोल स्टेट पर रखने के लिए देखने में गलत लग रहा है, लेकिन ऑन पेपर यही है, बट ऑन द फेस ऑफ इट कुछ कुछ ऐसा ही लगने लग जाता है। तो व्हाट इज द समरी? ओके गाइस, बाय बाय। इसको एक ग्रे ऑफिस रखा।